स्ट्रेन हो शरीर में या थकावट हो या कोई दर्द हो, या ऐसा लगता था कि मैं अब कुछ करने की स्थिति में नहीं, तो मैं आँख बंद करके उस ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए आँख बंद करके बैठ जाता। मेरा नाम नरेश नागदेव है। मैं हाउसिंग बोर्ड भिलाई में रहता हूँ। ये जो ध्यान है वो, उसके बारे में हम लोगों को पहले कोई जानकारी थी नहीं, और उसके साथ इस विषय पे अपना कोई सुनते थे ऐसे शब्द, लेकिन वो है क्या चीज़ और क्या क्या होता है उसमें अपने को कुछ नहीं मालूम था। तो बीच में मैं मेरी वाइफ को काफ़ी सिरदर्द हुआ करता था। वो अपना दुपट्टा सिर पे बांध करके काफ़ी समय तक 1-1, 2-2 घंटा एक जगह पे लेट जाया किया करती थी। तो उसका दर्द बाद में ठीक होता था, 2-2.5 घंटे बाद शायद ठीक हो जाती थी वो। तो मुझे भी लगता था कि ये क्या है उसके साथ। फिर समय गुजरता रहा, उसको भी ये सब होता रहा, लेकिन सब दिन नहीं होता था। कभी कभी उसको जब पकड़ाता था सिर, तो वो 1-1, 2-2 घंटा दुपट्टा बांध करके, तो मेरे को भी थोड़ा सा अंदर से लगता था, टीस होती थी कि यार इसको कैसे आराम मिले, या इसके पास कौन से दबाव हैं दिमागी जिसकी वजह से वो ये सब हो रहा है। उस समय मैं भी जॉब कर रहा था। मेरे पास भी ऐसा कोई भक्ति भाव या ध्यान या ऐसे बचपन से कभी कुछ ऐसे मंदिर में जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, वो एक अलग चीज़ थी माँ बाप के साथ। लेकिन ध्यान शब्द जो है उसके इतने बड़े डेफिनेशन होंगे ये हमको भी नहीं मालूम था पहले। और बाद में धीरे धीरे मेरी वाइफ लक्ष्मी के जो साथ हो रहा था, तो उसने जिक्र किया अपना, हमारे एक रिश्तेदार हैं सोनिया नागदेव, उन्होंने हमारी वाइफ को ये बताया कि आप ध्यान करो, ध्यान से आपका ये सब जो कष्ट है दूर हो जाएंगे। तो उनके साथ जुड़े, तो वो हमारे को हम लोगों को स्वर्णा मैडम, वेंकट राव, वेणी मैडम, ये सब लोगों से हमारी मुलाकात करवाई, शंकरा राव करके, वो उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये लोग आते थे वहाँ पे ध्यान शुरू में बताया जाता था ऐसा ऐसा करना है, 5 मिनट करो बोलते थे। तो 5 मिनट भी करना शुरू में ध्यान, ऐसा लगता था कि कई वर्ष बीत गए। आँख बंद करने के बाद जब आँख खोलो तो ऐसा लगता था कि कई सालों के बाद हम लोग आँख खोल रहे हैं, 5 मिनट के अंदर ही हम लोग को। लेकिन आँख खोलने के बाद ऐसा लगता था कि आँखों में दर्द या दिमाग में जो बोझ था वो हल्का सा हो रहा है। मैं भी थोड़ा सा तनाव में तो रहता ही था, अपना नौकरी से देर से आए, फिर घर का काम भी किए, तो थके रहते, तो ज़्यादा नहीं कर पाते थे शुरू में। और जब मुझे भी कभी कभी कुछ कष्ट होता था तो मैं आँख बंद करके बैठ जाता था 5 मिनट। तो स्वर्णा मैडम के साथ और वेंकट राव के साथ बाहर भी जाना हुआ, जैसे भंडारा में हम लोग का ग्रुप मेडिटेशन था, इसमें हम लोग रात भर थे आँख बंद करके। वहाँ पे प्रेमनाथ सर जी ने हम लोग को रात भर मेडिटेशन करवाया, और उसमें एक अनुभव हुआ था मुझे कि मैं एक बहुत ही छोटा बालक बन के ऐसा हवा में उड़ रहा हूँ। उसका क्या अर्थ था, मैंने कोई ज़्यादा दिमाग उस पर नहीं लगाया। उसके बाद वाइफ को भी काफ़ी उससे आराम हुआ, उसको वही चली थी, उसको ही शौक़ था, उसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ था किन्हीं कारणों से, और साथ में चलते चलते मैं भी उस विषय में घुस गया कि ध्यान करना है मुझे भी। और बहुत सारे फ़ायदे अब देखते हुए बाद में एक बार ऐसा भी प्रोग्राम बना कि खड़ताल जाना था, वहाँ पे भी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के हम लोग वहाँ पे भी जा कर के वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे पत्री जी का जो चलता था सवेरे सवेरे 7 से 9-10 तक के सवेरे चलता रहता था, उनका जो क्लासेस होती थी, ध्यान भी 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटा वहाँ पे करवाते थे। तो एक अच्छे से माहौल में वहाँ पे गुजर जाते थे 5-6 दिन, 7 दिन। वहाँ से भी हम लोग होकर के आए, बहुत अच्छा लगता था हैदराबाद में।
तो उस वक्त मुझे भी कभी कभी कुछ बॉडी एक पेन, शरीर में दर्द, तो जस्ट मैं आँख बंद करके यही समझता था कि मुझे ध्यान करना है। मुझे कोई स्ट्रेन हो शरीर में या थकावट हो या कोई दर्द हो, या ऐसा लगता था कि मैं अब कुछ करने की स्थिति में, तो मैं आँख बंद करके उस ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए आँख बंद करके बैठ जाता। बीच में 40 दिन का भी मैं ध्यान कर, घर में प्राइवेट भी बनवाया हूँ, वहाँ पे मैं बैठ जाता था। तो वहाँ पर बैठने के बाद में भी एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि मैं पालथी मार के नीचे फर्श पे ही बैठा हुआ हूँ, और ऐसा लगा मेरे को करीब आधे घंटे एक घंटे के बाद ऐसा लगा कि मैं ज़मीन से 1-1.5-2 फीट ऊपर बैठ गया। पालथी मार के बैठा था तो मेरे को लगा कि मैं हवा के ऊपर में पालथी मार के बैठा हुआ हूँ। तो ये भी एक अनुभव था, लेकिन उसका अर्थ ढूंढने में कभी नहीं निकला। मैं करता रहा। प्रामीण में बैठ के मैं वहाँ मैंने क्रिस्टल भी लगवा रखा है बीच में, और उससे मेरे को ऊर्जा मिलती थी। और मैं अपने बच्चों को, दूसरे जिनको मोहल्ले में कष्ट रहता है उन लोगों को भी बताते रहता हूँ। प्रामीण में कई बार उन लोगों को ले जा करके बिठाता हूँ और उनको आंख बंद करवा करके छोटे म्यूज़िक पे उनको 15-20 मिनट, आधा घंटा ऐसे प्रैक्टिस करवाता हूँ। उन लोगों को भी काफ़ी आराम मिला है, लोग बताते हैं। आज भी मैं जुड़ा हुआ, मैं प्राइमेट में ही बहुत सारा समय गुजारता हूँ। मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा तो भी मेरे को प्राइमेट की ऊर्जा मिलती रहेगी। मेरे मोहल्ले में भी ऐसा है कि पहले मैं देखता था कि ये उससे लड़ रहा है, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हुआ करती थी हमारे मोहल्ले में भी। लेकिन वो जब मैं सब प्राइवेट जब से बनवाया, मेरे को बनवाए हुए भी करीब 10 साल हो गया होगा, तो उससे मेरे मोहल्ले में पता नहीं कि एक इनहेरेंट, वो अनविजिबल एक शांति सी महसूस होती कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत लोग शांत रहते हैं। उसका प्रभाव पड़ा है मोहल्ले में पूरे। वहाँ से मोहल्ले में एक मेरे घर के सामने भी जो सड़क है उस पर भी कोई वायलेंट मूवमेंट कभी नहीं दिखेगा। लोग पता नहीं उस चीज़ का प्रभाव पड़ा है। मैं पिछले 8-10 साल से महसूस करता हूँ कि लोगों का दिल दिमाग थोड़े से शांत से हैं और उनको उस पिरामिड का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला होगा, इसलिए मेरे को ये सब दिखता है, या मैं वैसा सोचता हूँ तो वैसा दिख रहा है मुझे। और जैसे जैसे मैं सोचता हूँ दूसरा, मेरे को अब टेंशन नहीं होता, तनाव नहीं होता है, मुझे डर नहीं लगता। मैं खिड़की के पास रात भर सो जाता हूँ और खिड़की खुली रहती है, डर नहीं लगता, तनाव नहीं होता। कोई नुकसान हो जाएगा तो दुख नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी तो उसकी खुशी नहीं होगी। मतलब एकदम मध्य मार्ग टाइप का रहता है। और फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई चीज़ को किए तो ठीक, नहीं किए तो ठीक, कितना किए, कम किए, ज़्यादा किए, लेकिन कुछ ना कुछ ध्यान से अंततः हम लोग जुड़े ही से हुए हैं और इसका हमेशा फ़ायदा ही मिलता रहा है। कम से कम इस उम्र में शारीरिक डिसीज़ ना आना या एग्जिस्टेड डिसीज़ है तो उसको क्योर करने के लिए भी अपने को नियमित ध्यान करते रहना चाहिए। ध्यान जो है काफ़ी दृष्टिकोण से बहुत से फ़ायदेमंद है। जब भी कोई अपने साथ जुड़ता है, बात करता है, तो अगर अपना कुछ कष्ट बताता है तो हम लोग तुरंत उसको बोलते हैं कि आप ध्यान करो। उसी समय उनको बता भी देते हैं कि कैसे ध्यान करना है, तो वो उस चीज़ को लोग महसूस करते हैं, उस चीज़ से जुड़ते हैं धीरे धीरे। बस मैं इस विषय पे नहीं बोलना चाहता हूँ कि ध्यान एक बहुत अच्छी चीज़ है, सबको करना चाहिए। थैंक यू।